लगता है डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे दुनिया को परेशान करने की ही ठान ली है। आए दिन कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते हैं जिससे दुनिया के सभी छोटे बड़े देश सकते में आ जाते हैं। And let me frankly tell you, I have never seen such an unprecedented president or even I would say a leader in the history। कोई नहीं पता लगा सकता कि ट्रंप कब कौन सी चाल चल दे। और अब ऐसा ही एक बार फिर से ट्रंप ने कर दिया है, जो भारत, चाइना और वियतनाम जैसे देशों के लिए अब चिंता का सबब बन चुका है। देखिए, अमेरिकी सीनेट यानी पार्लियामेंट में रिसेंटली एक हायर एक्ट के नाम से बिल प्रपोज किया गया है, जो इंडिया की दृष्टि में बेहद खतरनाक माना जा रहा है। और भारत के जो एक्स आरबीआई गवर्नर हैं रघुराम राजन जैसे लोग इसको नए वीज़ा रूल्स एंड H1B वीज़ा से भी ज़्यादा खतरनाक बता रहे हैं। और भारत की जो मेन अपोजिशन पार्टी है यानी कांग्रेस पार्टी, वो भी गवर्नमेंट को वार्न कर रहे हैं कि इसके बारे में आप देखिए और इसको सीरियसली लीजिए। अगर ये पास होता है तो ये भारत की इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय करके रख देगा। इस वीडियो में हम जानेंगे कि अमेरिका का ये हायर एक्ट क्या है और इससे इंडिया पर क्या इम्पैक्ट होने वाला है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और लास्ट में मैं आपसे एक MCQ भी पूछूंगा जो आपकी नॉलेज एज वेल एज प्रिपरेशन के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट होगा। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे बताना चाहूंगा कि यदि आपने अभी तक अपना ये नन्हा सा यूट्यूब चैनल द बुलेटिन वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपका ये छोटा सा चैनल थोड़ा बड़ा हो सके। चलिए अब वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। देखिए, रिसेंटली अमेरिकी सीनेट यानी उनके पार्लियामेंट में हायर एक्ट मतलब हॉल्टिंग इंटरनेशनल रिलोकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्ट प्रपोज किया गया। और इस एक्ट को डोनाल्ड ट्रंप की खुद की पार्टी के सीनेटर बर्नी मोरेन ने प्रपोज किया। ये क्या कहता है एक्ट? ये कहता है कि अगर यूएसए की कोई भी कंपनी कोई फी, प्रीमियम, रॉयल्टी या सर्विस चार्ज पे करती है किसी भी फॉरेन एंटिटी को फॉर लेबर और सर्विसेज के लिए, जिसको इवेंचुअली अमेरिकन्स यूज करते हों, तो ऐसे सभी पेमेंट्स के ऊपर 25% एक्स्ट्रा एक्साइज टैक्स पे करना होगा उन कंपनीज को। फॉर एग्जांपल, यूएसए की कोई भी कंपनी, लेट्स से गूगल, कोई ऐप बनवाना चाहती है और उन्होंने अपना प्रोजेक्ट एक इंडियन कंपनी मान लो TCS को आउटसोर्स कर दिया, और जो ऐप TCS बनाकर यूएसए को देगी उसको यूएस के ही रेजिडेंट यूज करेंगे, तो ऐसे सभी सर्विसेज के लिए गूगल को एक्स्ट्रा 25% यूएस गवर्नमेंट को पे करने होंगे। देखिए, सिंपल भाषा में बताऊं तो इस एक्ट का जो मकसद है वो अमेरिकी जो कंपनीज हैं उनको दूसरे देशों के काम करने वाले कर्मचारियों को, जो उनके प्रोजेक्ट्स हैं, उनको आउटसोर्सिंग करने से रोकना है, ताकि अमेरिकी लोगों को ही एम्प्लॉयमेंट दिया जा सके। अगर फिर भी कोई कंपनी किसी विदेशी नागरिक या किसी एंटिटी को हायर करने की कोशिश करती है तो इस एक्ट के तहत उन्हें एक्स्ट्रा 25% चुकाने ही होंगे, जिससे यूएसए की इन कंपनीज के लिए आउटसोर्स करना काफ़ी ज़्यादा महंगा हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर कंपनी ने आउटसोर्सिंग करने के लिए किसी इंडियन IT प्रोफेशनल को 1 करोड़ रुपए का भुगतान किया तो उन्हें अब एक्स्ट्रा 25 लाख भी चुकाने पड़ेंगे, जो यूएस गवर्नमेंट के खाते में जाएंगे। और इंटरेस्टिंगली देखिए, इस एक्स्ट्रा पेमेंट को टैक्स डिडक्शन एक्सपेंस नहीं माना जाएगा। मतलब ये है कि कंपनी अपने इनकम टैक्स में इस खर्चे को, एक्स्ट्रा खर्चे को नहीं दिखा पाएंगी, जिससे उनका जो प्रॉफिट है और भी ज़्यादा घटेगा। वेट, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इस एक्स्ट्रा पैसे का यूएस गवर्नमेंट क्या करेगी। देखिए, इस पूरे पैसे से एक फंड बनाया जाएगा जिसको ये डोमेस्टिक वर्कफोर्स फंड का नाम देंगे, और इस पूरे पैसे का यूज़ अमेरिकी वर्कर्स की ट्रेनिंग और अप्रेंटिसशिप के लिए यूज़ होगा। अब आपके दिमाग में आ सकता है कि सर, ये इंडिया के पर्सपेक्टिव से इतना बड़ा इशू क्यों है? क्योंकि हमारा IT और सर्विस सेक्टर आउटसोर्सिंग पर चलता है मेजरली। यूएस कंपनीज हमारे इंजीनियर्स, BPO टीम्स, कंसल्टेंट्स को हायर करते हैं रिमोटली, और नोएडा, पुणे, बेंगलुरु एंड हैदराबाद जैसे बड़े शहरों में ऐसी हज़ारों कंपनीज हैं जिनको यूएस कंपनीज प्रोजेक्ट आउटसोर्स करती हैं, और इंडिया का IT सेक्टर उन्हीं के ऊपर फलता फूलता है। अगर ये बिल पास हो गया तो इंडिया के सर्विस एक्सपोर्ट्स पर बड़ा झटका लगेगा, हैविली जॉब लॉसेस होंगे इंडिया में और रिवेन्यू गिरेगा हमारा, और ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी को भी बड़ा झटका लगेगा। क्योंकि देखिए, यूएसए हमारे IT सेक्टर का 70% बिजनेस अकेले देता है। अब असली सवाल ये है कि इंडिया पर इसका क्या असर होगा। देखिए, ये सीधे हमारे IT, BPO और कंसल्टिंग सेक्टर को हिट करेगा। मैं अगर इसके आपको 3 मेजरली इम्पैक्ट बताऊं तो पहला इम्पैक्ट जिनमें से होगा, इससे जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं यूएसए कंपनीज़ के साथ वो घटेंगे। बिकॉज जो यूएस क्लाइंट्स हैं वो सोचेंगे कि आउटसोर्सिंग कॉस्टली है, चलो डोमेस्टिक वेंडर्स या फ्रीलांसर्स को हायर करते हैं, और उसका परिणाम होगा कि इंडिया की जो फर्म्स हैं जैसे TCS,
जिसका कुल रिवेन्यू 50% सिर्फ यूएसए से आता है। इन्फोसिस, विप्रोज के लिए ये डील्स हैं, ये रुक जाएंगे और यूएसए से इनको कोई नए प्रोजेक्ट नहीं मिलेंगे, और जो एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स भी हैं उनको भी वो रीनेगोशिएट करना चाहेंगे या फिर वो कैंसिल भी हो सकते हैं। और दूसरा जो मेजर इम्पैक्ट होगा, हमारे जो भारत में जॉब लॉसेस होंगे, बिकॉज हर साल 5 से 6 लाख फ्रेशर्स हैं जो आईटी सेक्टर को ज्वाइन करते हैं। अगर डिमांड 10 से 20% भी गिरी तो हो सकता है कि लाखों जॉब हम झट से खो दें। स्पेशली जो मिड लेवल डेवलपर्स हैं, स्टाफ्स हैं, बीपीओ हैं, उनका जो बुरा हाल हो जाएगा। कॉल सेंटर्स, बैक ऑफिस वर्क्स, उन सब पर यूएसए की मेजरली डिपेंडेंसी है। और तीसरा मेजर जो इम्पैक्ट होने वाला है वो इंडिया की इकोनॉमी के ऊपर होगा, और आई एम वेरी वेरी श्योर कि इसका रिपल इफेक्ट हमारी इकोनॉमी पर ज़रूर देखने को मिलेगा अगर ये बिल पास होता है तो। बिकॉज आईटी एक्सपोर्ट से हमारा फॉरेक्स रिजर्व स्ट्रॉन्ग होता है। जीडीपी का 8% आईटी सेक्टर से ही आता है। अगर हमारे फॉरेक्स रिजर्व गिरे तो हमारे जो रुपए की वैल्यू है वो भी वीक हो सकती है, और इवेंचुअली इन्फ्लेशन बढ़ेगी, और स्टॉक मार्केट में जो आईटी स्टॉक्स हैं जैसे इन्फोसिस, एचसीएल, ये क्रैश कर सकते हैं। नास्कॉम के अकॉर्डिंग जो फाइनेंशियल ईयर 2025 में हमारे टोटल आईटी एक्सपोर्ट्स थे वो 194 बिलियन के थे, और जिनमें से यूएसए के साथ जो हमारा बिजनेस था वो 120 बिलियन सिर्फ यूएसए से आया था। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि टोटल 194 बिलियन में से केवल 120 बिलियन तो यूएसए से ही आया है। अगर ये 25% एक्स्ट्रा टैक्स लगता है तो एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग 15 से जो 20% हमारा रिवेन्यू है हम उसको लॉस कर देंगे। हालांकि हायर एक्ट फिलहाल एक प्रस्ताव है, अभी तक कानून नहीं बना, लेकिन इस प्रस्ताव का आना भी दिखाता है कि यूएस वाइट कॉलर जॉब्स यानी जो आईटी जॉब्स हैं उनको लेकर कितना ज़्यादा सीरियस है। उनको चाहता है कि इस तरह की जॉब्स पूरी उनके देश में ही रहें। मैं आपको बताऊं कि इंडिया की गवर्नमेंट और आईटी इंडस्ट्रीज़ अब दोनों को डिप्लोमेटिक और ट्रेड लेवल पर इस इश्यू को रिजोल्व करना होगा, ताकि जो हमारी सर्विस सेक्टर है वो इस नई चुनौती का सामना डट कर कर सके। और ये हमारे लिए एक वेकअप कॉल की तरह है कि हमें सिर्फ यूएस से मार्केट पर निर्भर रहने के बजाय ग्लोबल लेवल पर अपनी ताकत बढ़ानी पड़ेगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बट बिफोर यू लिव अटेम्प्ट दिस एमसीक्यू एंड कमेंट द राइट ऑप्शन बिलो। हाल ही में सर क्रीक का इशू बहुत ज़्यादा चर्चाओं में था। मैंने उस पर एक वीडियो भी बनाई है, उसको अब तक लगभग 7,000 लोगों ने वॉच कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो को देख लीजिए। आपका क्वेश्चन है कि सर क्रीक किन दो देशों के बीच एक डिस्प्यूटेड रीजन है। आपके ऑप्शंस हैं इंडिया एंड बांग्लादेश, इंडिया एंड पाकिस्तान, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, या फिर इंडिया एंड श्रीलंका। सही उत्तर कमेंट करके बताइए। थैंक्स अगेन, स्टे क्यूरियस एंड स्टे सेफ। जय हिंद।